नमस्कार, स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत में जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको हैरान और परेशान करेंगी, क्योंकि ये तस्वीरें बुनियादी सुविधाओं की पोल खोल रही हैं। तस्वीरें जोशीमठ ब्लॉक के डुमक गांव की हैं, जो आज भी सड़क से नहीं जुड़ पाया है और खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। इस गांव में एक महिला हरकी देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे डंडों के सहारे डुमुक से कुजाऊ करीब 18 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क तक पहुंचाया और फिर महिला को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय गोपेश्वर ले जाया गया। सवाल उठता है कि अगर महिला को वक्त पर इलाज न मिलने की वजह से कुछ हो जाता तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होता। सवाल उठता है कि आखिर कब तक ग्रामीण ऐसे ही बिना सड़क के डंडों के सहारे मरीजों को पैदल 18 किलोमीटर दूर ले जाते रहेंगे। हालांकि डुमुक गांव तक सड़क निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन सड़क है वो गांव कब तक पहुंचेगी, ये अभी भी बड़ा सवाल है। ग्रामीण कई बार सड़क के लिए आंदोलन भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सड़क गांव नहीं पहुंच पाई है। मामले को लेकर जब बद्रीनाथ विधायक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सड़क का निर्माण कार्य जारी है और जल्द ही डुमुक गांव सड़क से जुड़ जाएगा। तो आप इन तस्वीरों के जरिए पहाड़ का असली दर्द देख सकते हैं। गांव के नजदीक अस्पताल नहीं है, गांव तक सड़क नहीं जाती है, जिसकी वजह से मरीज को डंडों के सहारे 18 किलोमीटर पैदल चलकर ले जाया जा रहा है, जिसके बाद आगे भी रास्ता सड़क से तय करना है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दौरान अगर महिला को कुछ हो जाता तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होता। पहाड़ों पर लगातार बरसात हो रही है और लगातार हो रही इस बरसात ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। बात उत्तरकाशी की करें तो यहां गंगा घाटी और यमुना घाटी में पिछले 2 से 3 दिनों से बरसात हो रही है। सड़कें बंद होने से लेकर पशु हानि, किसानों के खेत बहने से लेकर बिजली पोल टूटने और जलभराव की जो तस्वीरें सामने आई हैं, इन तस्वीरों ने 2013 की आपदा के जख्म ताजा कर दिए हैं। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट तो सटीक साबित हुआ, लेकिन इतना नुकसान हो जाएगा ये गंगा घाटी और यमुना घाटी के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। लगातार हो रही बारिश से लोग बेहाल हैं। जिन गाड़ गदेरों में कभी पानी तक नहीं होता था वो भी नदी की तरह रौद्र रूप में बह रहे हैं। पहाड़ों के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जो तबाही के मंजर को बयां कर रही हैं। अब आप इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। पहली तस्वीर यमुनोत्री हाईवे पर NH 94 रास्तर के पास की है, जहां भूस्खलन की जद में आकर एक बड़ा पेड़ निर्माणाधीन भवन पर गिर गया। इस पेड़ के गिरने से भवन को तो नुकसान हुआ ही, साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 3 घंटे तक बाधित हो गया था। दूसरी तस्वीर लिंक मार्ग की है। 1 दर्जन गांव के लोगों को रोजाना तहसील मुख्यालय तक पहुंचाने का यह एकमात्र जरिया है, लेकिन भारी भूस्खलन के कारण यहां भी रास्ता बंद हो गया है। एक और बारिश ने आम जनमानस को परेशानियों में डाल रखा है। दूसरी ओर प्रशासन इन कठिनाइयों से लड़ता दिख रहा है। डीएम मयूर दीक्षित पूरे दिन ग्राउंड पर दिखे। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को काम पूरा करने के आदेश भी दिए हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान करती हैं, परेशान करती हैं। और अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जो प्रशासनिक इंतजामात हैं, हालांकि प्रशासन पूरी तरह से लड़ता हुआ नजर आ रहा है, मुस्तैद भी नजर आ रहा है, तो क्या जो प्रशासनिक इंतजामात हैं वो आपदा कहीं इन प्रशासनिक इंतजामों पर भारी तो नहीं पड़ रही है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और अब ऐसे में लोगों को कितने दिनों के लिए और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। उम्मीद करेंगे कि प्रशासन जो आपदा के साथ में ये लड़ाई है उसको जल्द से जल्द जीतेगा, क्योंकि कई जगहों पर जो रास्ते बंद हैं वो लोगों के सामने दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द रास्ते सभी जगहों पर खुल जाएंगे और जैसे पहले यातायात चल रहा था वैसे ही जो सारी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। नुकसान हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं आवासीय विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय है, इसमें भी पूरे परिसर में पानी घुस चुका है। जो यहाँ पे कस्तूरबा गांधी विद्यालय, जहाँ पे लड़कियाँ आवासीय है, जहाँ पे वो रहते भी है, उनकी भी दीवारें टूट चुकी है, जिनसे उनको काफ़ी ज़्यादा खतरा है। और जंगलात परिसर में आप सामने बहुत देख सकते हैं, यहाँ भी ज़्यादा नुकसान हुआ। इससे भी बहुत अथाह नुकसान हमारे गाँव में भी हुआ है और वहाँ पे लोगों की भैंसें बह चुकी है, जिसकी एक का मुआवजा शायद अभी SDM साहब भी आए थे, उनसे भी उन्होंने अवलोकन किया है। उन्होंने भी संज्ञान दिया है कि आप तहसीलदार के पास हो जाके अपना संज्ञान कर सकते हैं। बाकी बात नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि NH वालों ने बहुत ज़्यादा ख़राब किया, जिसके तत्पश्चात होटल वालों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश के मद्देनजर डीएम ने जीवन रेखा से जुड़े विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद डीएम ने आपात परिचालन केंद्र में बैठक भी की और बारिश के कारण बंद राष्ट्रीय राजमार्गों
और सड़कों को खोलने के आदेश दिए। संबंधित अधिकारियों को पेयजल लाइन और बिजली आपूर्ति को सुचारू रूप से बहाल करने के भी आदेश अधिकारियों को दिए गए। साथ ही आपको बता दें कि भारी बारिश के कारण यमुना वैली में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। चिन्याली सौड़ में बिजली का खंभा धंस गया था, जिसके बाद सब स्टेशन बंद है। कल्याणी धौंतरी सब स्टेशन सुरक्षा के मद्देनजर बंद किया गया है। तो लोग परेशान हैं, बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है, पेयजल की जो समस्या है वो भी बढ़ गई है, क्योंकि पेयजल लाइनें जो हैं इस आपदा की वजह से कई जगहों पर टूट गई हैं। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो आपदा आई है उसने परेशानी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि कई जगहों पर खंभे टूटने की भी खबरें सामने आई हैं, कई जगहों पर बिजली के पोल धंस गए हैं, जिसकी वजह से बिजली आपूर्ति बंद है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो ये दिक्कतें हैं वो कब तक दूर की जाती हैं। डीएम हालांकि पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं, लगातार जो संबंधित विभाग हैं उनको निर्देश भी दे रहे हैं, जल्द से जल्द दिक्कतों को दूर करने का आदेश दिया गया है। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन के इतने एक्टिव होने के बाद भी क्या जो समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द खत्म हो पाती हैं या फिर नहीं। 27 जुलाई और आज 28 जुलाई को सुबह से काफ़ी बारिश होने के कारण हमारे कुछ रोड्स बंद हो रखी हैं, विलेज रोड्स भी और मेन हाईवेज भी, जिसके लिए सभी जगह जेसीबीज वर्क कर रही हैं, रास्ते खोल रहे हैं। कुछ हमारी पेयजल लाइनें भी ध्वस्त हुई हैं और पावर का भी सप्लाई धौंतरी क्षेत्र में और बड़कोट कोरला क्षेत्र में अफेक्टेड है। उसके लिए भी हमारी टीम्स लगातार कार्य कर रही हैं। यहाँ पर शहर के आसपास नेताला में नेताला रोड पर भी 2 जगह कलवर्ट के चौक होने की वजह से पानी सड़क पे आ गया था, जिसको आज हम यहाँ पे खुलवा रहे हैं। और अभी चूँकि अलर्ट अभी भी आगे भी है, तो सभी से विनती है कि वह आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, और अगर कहीं गदेरे में या किसी नाले में पानी बढ़ने की जानकारी उनको मिलती है तो उत्तराखंड के पहाड़ों पर लगातार बरसात हो रही है, जिसकी वजह से NH 534 पर पहाड़ से मलबा आ गया है। सड़क पर मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ है। कोटद्वार से दुगड्डा रोड पर 5वें माइल्स स्टोन के पास भारी बारिश से आई पानी और बड़े पत्थरों ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है, जिसकी वजह से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार नजर आ रही है। वहीं पुलिस और NH प्रशासन मिलकर वाहनों को सुरक्षित तेज बहाव को पार कराने और बड़े पत्थरों को हटाने में जुट गया है। जेसीबी की मदद से पत्थर हटाकर रास्ता खुलवाया गया। अधिकारियों का कहना है कि बारिश के कारण यातायात प्रभावित ना हो, इसलिए मौके पर 2 जेसीबी मशीनें भी लगाई गई हैं। तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जो NH अधिकारी हैं वो भी लगातार जहां जहां पर सड़कें टूटी हैं वहां पर जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं, और जो मलबे का ढेर सड़कों पर आ गया है उसको हटाने के लिए भी लगातार कोशिशें की जा रही हैं। आपको बता दें कि मलबे का ढेर जो सड़कों पर आ गया था उसको हटाने के लिए बाकायदा जेसीबी मशीनें भी लगाई गई हैं। अब लेकिन बड़ा सवाल वही बना हुआ है कि आखिर जो मौसम है वो कब खुलेगा, क्योंकि जो मौसम विभाग है वो लगातार उत्तराखंड में भारी बारिश का अनुमान जता रहा है, जिसके बाद अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मौसम कब तक खुलता है और लोगों को बरसात से कब तक निजात मिलती है। क्योंकि जो मलबा सड़क पर आ रहा है उसकी वजह से तो लोग परेशान हैं ही, लेकिन जो साथ में बारिश हो रही है उसकी वजह से भी लोग परेशान हैं, क्योंकि मलबा हटाने में या फिर सड़कों को खोलने में दिक्कतें सामने आ रही हैं। अभी हमारे रट्टे में पानी का जल स्तर बढ़ने से आधा घंटा हमारा ट्रैफिक बाधित रहा है। एक जेसीबी मौके पर है, एक मशीन हमने जो रिजर्व पे रखी है उसको भी हमने यहीं पर तैनात करने का कोशिश। जब भी यहाँ पर जल स्तर बढ़ जाता है तो हमारे मौके पर जितने भी कार्मिक उपलब्ध हैं उनसे हम ट्रैफिक को रुकवा लेते हैं, जिससे किसी दुर्घटना का होने की संभावना कम हो जाती है। साथ में ही हमारे पास 3 मशीनें हैं, वो हमारी डिप्लॉयड हैं। अभी हमारे रट्टे में पानी का तो उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर सड़कें टूटने से यातायात भी बाधित हुआ है। भारी बारिश से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 58 चमधार के पास मलबा गिरने से बंद हो गया, जिसके बाद PWD और ठेकेदार ने रास्ता खोलने का काम शुरू किया। बता दें कि रास्ता बंद होने के बाद रुद्रप्रयाग और चमोली जाने वाले वाहनों को खिरसू खोड़ाखाल राजमार्ग की ओर से डायवर्ट किया गया। बता दें कि देर रात हो रही बारिश के कारण श्रीनगर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। रुद्रप्रयाग चमोली में आवश्यक चीजों की सप्लाई भी ठप हो गई है। दरअसल जब रास्ते टूटते हैं तो उसके बाद जो लोगों का संपर्क है वो मुख्य बाजारों से टूट जाता है और लोगों तक जरूरी सामान नहीं पहुंच पाता है। हमने इससे पहले भी आपको खबरें दिखाई थी, जिसमें हमने आपको दिखाया था कि जब मानसून सीजन शुरू होता है तो किस तरह से लोग
कई महीनों का राशन इकट्ठा कर लेते हैं ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। पहाड़ों पर जिंदगी भले ही लगती आसान है, अगर आप घूमने जाएंगे तो आपको लगेगा कि जन्नत है, रहने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन जब पहाड़ आपदा के जख्म झेलता है तो फिर जो पहाड़ के लोग हैं वो ही इस जख्म को समझते हैं, वो ही समझते हैं कि यहाँ पर जिंदगी कितनी मुश्किल है, क्योंकि जो जख्म आपदा पहाड़ के लोगों को देती है, उन जख्मों के जो निशान होते हैं वो सालों तक ऐसे ही जहन में ताजा रहते हैं। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा 18 तारीख तक स्थगित करने का आदेश दिया है, जिसके बाद बद्रीनाथ धाम में पंडा, डुमरी पंचायत, हक हकूकधारी, नवयुवक मंगल दल और स्थानीय व्यापारियों का प्रदर्शन देखने को मिला। साकेत तिराहे से बस अड्डे तक लोगों ने जन आक्रोश रैली निकाली। बता दें कि इससे पहले भी पिछले 4 दिनों से बद्रीनाथ धाम में चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि उन्हें उम्मीद थी कि हाईकोर्ट से चारधाम यात्रा शुरू करने से जुड़ी अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन यात्रा 18 तारीख तक स्थगित कर दी गई है, जिससे बद्रीनाथ और चारधाम में रहने वाले लोगों को दुख हुआ है। लोगों का कहना है कि उनके रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें राहत पैकेज नहीं बल्कि रोजगार चाहिए। तो लोग परेशान हैं। परेशानी की वजह यह है कि चारधाम यात्रा शुरू नहीं हो रही है। खासतौर पर जो व्यापारी वर्ग है वो परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि जब चारधाम यात्रा शुरू होती थी तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो चारों धामों में पहुंचते थे, बद्रीनाथ भी पहुंचते थे, और जो व्यापारी होते हैं कह सकते हैं कि एक तरह से उनके लिए एक सीजन सा होता था। लेकिन अब जो है श्रद्धालु बद्रीनाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर सरकार भी पूरी तरह से एहतियात बरत रही है। हाईकोर्ट ने भी फिलहाल यात्रा को स्थगित करने के आदेश दिए हैं। तो ऐसे में अब लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरह का राहत पैकेज नहीं चाहिए, बल्कि उनके लिए रोजगार की व्यवस्था सरकार कर दे। आज यहाँ पर बद्री संघर्ष समिति द्वारा एक जन आक्रोशित रैली कल हाईकोर्ट के निर्णय आने के अगली सुनवाई के लिए तारीख दी गई है। एक और महीना बढ़ा दिया गया है, जिसको लेकर स्थानीय व्यापारी, हक हकूकधारी, सभी स्थानीय जनता बहुत परेशान है। कहाँ है हमारे विधायक, कहाँ है हमारे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी से मैं पूछना चाहता हूँ, महेंद्र भट्ट से मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं वो आ रहे हैं जमीन पर? यहाँ का स्थानीय नागरिक कहाँ रहेगा? कहाँ आप हैं? अभी वोट मांगने के टाइम पे आप सबसे पहले आगे होते हो। ये जन आक्रोश रैली सिर्फ एक चेतावनी है, और आगे हम इसको और आगे तक लेकर जाएंगे। पूरी जनता रोड पर आ जाएगी, सड़कों पर भीख मांगने लगेगी। क्या आप ये चाहते हैं? उत्तराखंड में बरसात तेज होते ही नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। नगर पंचायत भगवानपुर में जलभराव और आवास योजना को लेकर कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने नगर पंचायत अध्यक्ष सुबोध राकेश पर आरोप लगाए हैं, जिन्हें सुबोध राकेश ने सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही ममता राकेश को आरोप सिद्ध करने का चैलेंज दे दिया है। दरअसल बरसात के कारण कई जगहों पर जलभराव जैसे हालात बन गए हैं, रास्ते खराब हो गए हैं, तो कई जगहों पर कच्चे मकान परेशानी का सबब बने हुए हैं। इन हालात को देखते हुए भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर निशाना साधा। साथ ही आवास योजना को लेकर भी सवाल खड़े किए। कांग्रेस विधायक ने कहा कि गरीबों को मिलने वाले आवास को लेकर पैसे लिए जा रहे हैं। एक आवास पर 25,000 रुपए तक मांगे जा रहे हैं, जिससे लोग परेशान हैं। वहीं विधायक के आरोपों को नगर पंचायत अध्यक्ष ने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर पैसे के लेन देन को विधायक साबित कर दे तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। तो एक और बरसात तेज हुई है, जलभराव देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर आवास योजना में गड़बड़झाले के आरोप भी लग रहे हैं, जिन्हें नगर पंचायत अध्यक्ष ने सिरे से भी खारिज कर दिया है। चुनाव में नगर पंचायत का जब चुनाव हुआ तो उसमें बड़े बड़े वादे करके ही नगर पंचायत की कुर्सी पाई गई, और हल्की सी बारिश में इस नगर पंचायत की पोल खुल गई। आप देखिए जो पुलिस स्टेशन है जहाँ लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद रहती है वो भी पानी से भरा पड़ा है। उसके बाद इन्होंने एक अंडरपास दिलवाया था, वो भी लगभग घुटनों तक उसमें पानी है, जिसमें तरह तरह के जानवर, सांप वगैरह भी हैं, और राहगीरों को बड़ी परेशानी का सामना उसमें करना पड़ा है। अध्यक्ष अपनी तारीफ अपने आप करते हैं, अपनी तारीफों के पुल बांधते हैं और कहते हैं कि भगवानपुर नगर पंचायत में जितना विकास हो रहा है इतना कहीं नहीं हो रहा है। लेकिन 2 दिन की बारिश में
रात से बारिश हो रही है और आज सुबह ने नगर पंचायत के विकास कार्य की पोल खोल दी है। धरातल पर कहीं विकास कार्य नहीं है। आप देखिए जिला पंचायत मार्केट में भगवानपुर थाने के सामने अंडरपास के सामने इतना पानी भरा हुआ, अंडरपास से निकलना मुश्किल है। अभी मेरी किसी मामले में थानाध्यक्ष भगवानपुर से बात हुई, उन्होंने कहा विधायक जी मेरे कमरे में पूरा पानी भरा हुआ और मैं पानी निकलवाने में लगा हुआ हूँ। तो ये हाल भगवानपुर नगर पंचायत का है। और अभी हाल ही में मेरे पास काफ़ी लोग आए थे, उन्होंने मेरे सामने एक और समस्या रखी जिनसे सुन करके मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। माध्यम से अपनी सम्मानित जनता को बताना चाहता हूँ कि नगर पंचायत भगवानपुर में जितना विकास हुआ है, जो कह रही है ममता राठी जी, इस क्षेत्र की विधायक ने भी कहा है कि विकास का ऐसे ही हवाई है, कहीं काम नहीं हो रहा है। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि नगर पंचायत भगवानपुर में नया नगर पंचायत है, पहली बार बोर्ड बना है, जीरो सिस्टम हमारा आय का व्यवस्था का बजट का पूरी तरह। उसके बाद भी मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ भगवानपुर नगर पंचायत तो विकास के मामले में हरिद्वार जिले में सबसे अग्रणी है। ये आंकड़े हैं और काम है, हमने किया है धरातल पर। रोज हम सड़कों के फीते काटने का काम हमारे माध्यम। हरिद्वार में वन विभाग की जमीन पर कुछ भूमाफिया ने अपने होर्डिंग लगा दिए थे, साथ ही जमीन के पट्टे को हाईवे से मिलाने वाला रास्ता बना दिया था। मामला वन रेंज बहादुराबाद के सुमन नगर का है। वन विभाग के अधिकारियों ने मामले को लेकर भूमाफिया को कई बार चेतावनी भी दी थी, लेकिन भूमाफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। हरिद्वार डीएफओ नीरज कुमार के आदेश के बाद वन विभाग के दारोगा आशुतोष ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वन विभाग की जमीन पर लगे बोर्ड को जेसीबी की मदद से हटा दिया है और भूमाफिया ने जो रास्ता वन भूमि पर बनाया था उसे भी बंद करा दिया है। वन विभाग ने चेतावनी दी है, अगर किसी ने वन विभाग की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वन विभाग ने अपनी जमीन से जो अवैध अतिक्रमण किया गया था वो मुक्त करा दिया है। जेसीबी की मदद से अवैध होर्डिंग हटा दिए गए हैं और साफ तौर पर कहा है कि अगर वन विभाग की जमीन की ओर बुरी नजर से देखा तो फिर कार्रवाई का चाबुक जरूर चलेगा। एक्चुअली 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी खबरें चल रही थी कि वन विभाग की ज़मीन में कुछ माफियाओं के द्वारा कब्जा हो रहा है। तो इस चीज़ का हमने संज्ञान लिया, मौके पे हम लोगों ने निरीक्षण किया तो किसी तरह का कोई इंक्रोचमेंट तो नहीं था, बट मंसूबे लोगों के गलत हो सकते हैं क्योंकि सटी हुई जो ज़मीन है वन विभाग की, जो हमारा वो क्षेत्र है वो नहरवाई की ज़मीन है और वहाँ पे उसका जो लीगल स्टेटस है वो है संरक्षित वन। तो उसमें हमारा दायित्व तो होता है कि किसी भी तरह की कोई इंक्रोचमेंट और अदर एक्टिविटीज़ जो कि इलीगल हैं उनको हम वहाँ पे किसी भी तरह से बढ़ावा नहीं। खबर रुड़की के लक्सर से है, जहां बसेड़ी खादर और सेठपुर के कुछ लोगों ने एक फर्जी बीमा कंपनी खोली और फिर लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर 9-11 हो गए। मामले का खुलासा तब हुआ जब लोग अपने पैसे लेने फर्जी बीमा कंपनी की उपशाखा पहुंचे। लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी के एमडी हैदर अंसारी, डायरेक्टर शाहनवाज जावेद और अन्य कुछ साझेदारों ने पॉलिसी धारकों से मूल कागजात जमा करवाए और फिर एक रसीद दी जिस पर 3 से 4 महीने में पैसे देने की बात लिखी गई थी, लेकिन तय समय सीमा में भी लोगों को उनका पैसा नहीं मिल पाया और इसी तरह 2 साल बीत गए। इस बीच कंपनी के लोग अपनी उपशाखा बंद करके फरार हो गए। लोगों को उपशाखा बंद होने की जानकारी मिली तो उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस क्षेत्राधिकारी से कर दी, जिसके बाद पुलिस ने बीमा कंपनी के एमडी हैदर अंसारी और डायरेक्टर नौशाद समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बेरोजगार लोगों को पहला फुसलाकर कंपनी में लगाया, उनकी ज्वाइनिंग कराई और उनसे लोगों के रिश्तेदारों के बीमे कराए। जब बीमे का समय बीत गया तो उस समय उन्होंने कागज जमा कराए कंपनी की उपशाखा में। शुरुआत में तो उन्होंने कहा था कि सभी पैसों की जिम्मेदारी हमारी है क्योंकि कंपनी के जो एमडी हमारे रिश्तेदार हैं। ये दरअसल 5 लोगों का मुकदमा दर्ज हुआ है छत्तीसगढ़ में दर्ज कराया है और 7 आदमी के खिलाफ ये FIR दर्ज के और 4
खबर बाजपुर से है, जहां इलाज के दौरान नवविवाहिता की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिवार में मातम पसर गया। वहीं महिला के भाई ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कोतवाली में तहरीर दी है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोप है कि ससुराल वालों ने महिला के साथ मारपीट की थी। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां महिला की मौत हो गई। मृतका के भाई ने बताया कि उसकी बहन राजवती की शादी दौलतपुरी राजपुरा नंबर 1 निवासी कुंवरपाल से हुई थी और शादी के बाद ससुराल वाले दहेज के लिए राजवती से मारपीट करते थे। आरोप है कि कुछ दिन पहले भी ससुराल वालों ने राजवती को पीटकर बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिसके बाद महिला के पति और उसकी बहन ने उसे घायल अवस्था में मायके छोड़ दिया था, लेकिन महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। सर, मैं नरखेड़े से हूँ। मैं जो ख़त्म हुई मेरी बहन, मैं उनका भाई हूँ। जो हमारी बहन है, मैंने अपनी बहन की शादी करी थी 3-4 महीने पहले, और 3-4 महीने हुए हैं अपनी शादी करी थी दौलतपुरी में। जो हमारी बहन है, हमारी जीजा है, उन्होंने मार पीट के दहेज की मांग थी उनकी, मोटरसाइकिल, सोने की चैन और थोड़े फ्रिज और कूलर भी थे, क्या नाम है, वो हम नहीं दे पाए थे। तो इन्होंने मार तोड़ के गरीबों ने हमारी बहन को हमारे घर छोड़े। ये नरखेड़ा में एक अभी नवविवाहिता है, 3 महीने पहले इसका विवाह हुआ है। लड़की 1.5 महीने से अपने मायके में रह रही थी और बताया जा रहा है कि ये थोड़ा बीमार भी थी, इसका इलाज चल रहा है। दौरान इलाज ही इसकी मृत्यु हुई है। पंचायतनामा भरा जा रहा है। पोस्टमार्टम कराने के बाद ही हम इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि ससुराल पक्ष से परेशान किया जाता था और 1.5 महीने पहले उसकी पिटाई की गई थी। बाकी जो भी इसमें मेडिकल रिपोर्ट पे आएगा उसके आधार पर हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। सर, मैं स्टेट उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।